अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरबाज। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो है क्लास 9 का लेसन नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उसके ऊपर बहस होगी। आप जानते हैं कि मौलाना शिबली नुमानी ने ये सबक लिखा है। इसके मुस्तलिफ कौन? मौलाना शिबली नुमानी। इसके तारुफ की तरफ आते हैं। मैंने ये तमाम तारुफ जो है एक सवालात के तौर पर, सवाल भी खुद दिया, पूछा, जवाब भी खुद दे रहा हूं। अब मौलाना शिबली नुमानी कहाँ और कब पैदा हुए? कस्बा बंदोल, जिला आजमगढ़, भारत मुल्क में पैदा हुए। शिबली नुमानी के वालिद का क्या नाम था और क्या काम करते थे? शेख हबीबुल्लाह नाम था और वकालत करते थे। अब ज़हन में सवाल होता है, क्या शिबली नुमानी ने वकालत की थी? जी हाँ, की थी कुछ अर्सा, लेकिन फिर अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के उस्ताद करोगे। और अलीगढ़ कॉलेज में जब पढ़ाते थे तो कितने दोस्त बने, चंद दोस्त तो बन गए थे। मुसलमान दोस्त भी थे, कुछ गैर मुस्लिम भी। 4 दोस्त थे, सरफरखान, हाली, मुस्लिम मुल्क और प्रोफेसर आर्नल्ड, जो एक अंग्रेज दोस्त था। शिबली ने किन दोस्तों के साथ और किस सन में इस्लामी वाला का सफर किया? किस दोस्त के साथ? 1892 में मिस्र, शाम, दुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक में सफर किया। अलीगढ़ कॉलेज क्यों छोड़ा? क्या वजह थी और कहाँ चले गए छोड़ने के बाद? अलीगढ़ कॉलेज इसीलिए छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि सलमान खान की 1898 में इसकी सलमान खान की वफात हुई, तो फिर उसका वहाँ जी नहीं लगता था। फिर अलीगढ़ कॉलेज छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या है, आजमगढ़ चले गए। कहाँ चले गए? आजमगढ़। और शिबली ने हैदराबाद में कुछ इदारे भी बनाए थे, मुख्तलिफ जगहों पे इदारे बनाए थे। शिबली ने हैदराबाद दक्कन में, कहाँ पर? हैदराबाद दक्कन में कौन सा इदारा कायम किया था? दायरतुल मुआरिफ। कौन सा इदारा कायम किया था? दायरतुल मुआरिफ। और लखनऊ में कौन सा इदारा बनाया था? नदवतुल उलमा। कौन सा था बेटा? नदवतुल उलमा। और आजमगढ़ में कौन सा इदारा था? दायरतुल मुसन्निफीन। क्या था? दायरतुल मुसन्निफीन। क्या शिबली नुमानी शायर भी थे? जी हाँ, शायर भी थे, लेकिन शेर शायरी को तर्क कर दिया था, नसर की तरफ आ गए थे। शिबली ने कौन कौन सी किताबें लिखी या शिबली ने किन किन मौज़ूआत पर काम किया? तारीख, तनकीद और सवाल उमरी और भी बहुत से मौज़ूआत थे। शिबली ने कौन कौन सी किताबें लिखी? शेर अजम की 5 जिल्दें लिखी थी, जो तनकीद की किताब थी। अल फरूक है, अल गजाली है, अल ममून है, सीरतुन नुमान है। सवाल उमरी भी मौलाना रूम ने लिखी थी, मौलाना रूम के नाम से मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी थी। और एक सफरनामा भी लिखा था, रूम व बिस्र शाह के नाम से बहुत मशहूर है। और उसके बाद इसकी आखिरी किताब है सीरतुन नबी, जिससे ये सबक लिया गया हिजरत नबी। हिजरत नबी जो है, ये सबक लिया गया कैसे? सीरतुन नबी से। ये इसकी किताब है जिससे क्या है, ये सबक लिया गया, ये वापस किया गया, ये टुकड़ा लिया गया है, आप सल्लम की जिंदगी के हवाले से। और इसकी वफात जो है 1914 में हुई। इसकी वफात कहाँ हुई? आजमगढ़ में। कब हुई? 1914 में। ये आसान सा तारुफ है क्लास 9 का, और आप इसको सुने, इंशाल्लाह तारुफ के हवाले से आपका कोई मसला नहीं बनेगा और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस तारुफ को सुनने के बाद और देखने के बाद। इंशाल्लाह आप मौलाना शिबली नुमानी की जिंदगी के बारे में मुकम्मल जांच सकेंगे।